दोस्तों राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कल 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि शामिल हैं। 2 अक्टूबर को 2024 को रात्रि के 11:13 पर नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और अगले दिन 3 अक्टूबर को 1:29 पर समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी, वहीं 12 अक्टूबर को इसका समापन होगा। इस साल माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों ही कष्टकारी माना जा रहा है। अब जानते हैं कि कलश स्थापना का मुहूर्त, सामग्री और विधि क्या है। कलश स्थापना का मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इस साल 3 अक्टूबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 9:30 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है। इसके बाद सुबह 11:37 से लेकर 12:23 तक अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना किया जा सकता है। कलश स्थापना के लिए सामग्री। हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करना महत्वपूर्ण माना गया है। इसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए कलश में जल, पान का पत्ता, अक्षत, कुमकुम, आम का पत्ता, मूली, रोली, केसर, दुर्वा, कुश, सुपारी, फूल, सूत, नारियल, अनाज, लाल कपड़ा, ज्वारे, 1-2 रुपये का सिक्का इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और कलश स्थापना की विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देव देवताओं का आवाहन करें। एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डाल दें और इसमें ज्वारे के बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा सा पानी छिड़क दें। अब गंगा जल भरे कलश और ज्वारे के पात्र पर मूली बांध दें। जल में सुपारी, दूर्वा, घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के किनारों पर आम के 5 पत्तों को रखें और कलश का ढक्कन बंद कर दें। एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दें। नारियल पर मूली बांध दें। इसके बाद कलश और ज्वारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद ज्वारे वाला पात्र रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के साथ नवरात्रि की विधिवत पूजा आरंभ करें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक मंदिर में रखे रहना चाहिए। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहें। दोस्तों, अब नवरात्रि में ज़रूर सुनें सुख, समृद्धि, धन देने वाली 9 माताओं की कथा। दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को बताया था कि जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माता दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे बृहस्पति,
जो मनुष्य इस नवरात्रि के व्रत को नहीं करता है वह अनेकों दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। दोस्तों, हमने माता के 9 रूपों की कथा इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक बताई है। तो अब हम सुनते हैं माता के 9 रूपों की कथा। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली शैलपुत्री माता देवी दुर्गा का पहला रूप मानी जाती है और उनके इस रूप की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री, जिसका संकेत उनके हिमालय पर्वत के राजा हिमालय की पुत्री होने से है। इस रूप में देवी शैलपुत्री को माता पार्वती का स्वरूप ही माना जाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद में उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतृप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने सती के शरीर को उठाकर तांडव किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में भय उत्पन्न हो गया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान आज शक्ति पीठों के रूप में जाने जाते हैं। माता सती ने अगले जन्म में हिमालय पर्वत के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया। शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ, जो पुनः उनके पति बने। शैलपुत्री के इस रूप को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और वह अपने भक्तों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाती है। माता शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को धैर्य, शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने का विधान है, क्योंकि यह दिन शुभता और शांति का प्रतीक माना जाता है। शैलपुत्री माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है।
और उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है, जो उनकी शक्ति और सौम्यता को दर्शाता है। शैलपुत्री माता की पूजा विधि में सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद उनका ध्यान करना होता है। धूप, दीप, नैवेद्य और सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्त शैलपुत्री माता से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माता शैलपुत्री की कृपा से साधक को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहता है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं। अब है माँ ब्रह्मचारिणी माता नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और आराधना दुर्गा पूजा के दूसरे दिन विशेष रूप से की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप को समर्पित किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्ञान, संयम, त्याग और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या और धारण का मतलब होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो तप और साधना का आचरण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांतिपूर्ण है। उनके हाथों में जप की मालाएं और कमंडल होता है जो उनके संयम और साधना का प्रतीक है। वह सफ़ेद वस्त्र धारण करती है और उनके मुख पर संतोष और श्रद्धा का भाव होता है। उनका यह स्वरूप समर्पण, ज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तप और उपवास किए, यहाँ तक कि बिना भोजन और जल के भी रहकर तप किया। उनके इस घोर तप और साधना के कारण ही उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार की गई। इसी कारण से माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में शुद्धता, संयम और ध्यान का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाकर पुष्प, अक्षत और सफ़ेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन माँ को सफ़ेद फूल, दूध और मिश्री का भोग लगाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग संयम और शांति का प्रतीक है। पूजन सामग्री। पहला, गंगा जल स्नान के लिए 2 सफ़ेद वस्त्र। तीसरा, सफ़ेद फूल। चौथा, कुमकुम, अक्षत, रोली। पाँचवां, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। छठा, मिश्री और मिठाई। सातवां, अगरबत्ती और दीपक। आठवां, जपमाला। पूजा की विधि। सबसे पहले कलश की स्थापना करें, जिसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनका आह्वान करें। तीसरा, फिर माँ की प्रतिमा या चित्र पर अक्षत, कुमकुम और पुष्प चढ़ाएं। चौथा, माँ को पंचामृत और फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं। पाँचवां, इसके बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। छठा, माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद फूल अर्पित करें और ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। सातवां, माँ को मिश्री और मिठाई का भोग अर्पित करें। आठवां, दीपक और अगरबत्ती जलाकर माँ की आरती करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को संयम, तप और आस्था की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माँ की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, उसकी जीवन में की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। माँ का आशीर्वाद मिलने से व्यक्ति को साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपने जीवन में
किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या या साधना कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों के मन में धैर्य, समर्पण और सत्य की राह चलने की प्रेरणा मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान और आराधना। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने से मानसिक शांति और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। उनके स्वरूप का ध्यान करने से मन शांत और स्थिर हो जाता है। साधक को यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयम और तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से व्यक्ति के भीतर ज्ञान और साधना की भावना का विकास होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का फल। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को अपार शांति, संयम और तप की शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति माँ की सच्ची भक्ति करता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास, आत्मबल और दृढ़ता का विकास होता है। उनका आशीर्वाद भक्तों को संयमित और साधनशील जीवन जीने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। माँ चंद्रघंटा का पूजा विधान और महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष होता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक माँ चंद्रघंटा शांति और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। उनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा होता है जिससे उन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। यह स्वरूप सौम्यता और वीरता का संगम है जो भक्तों को न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि उनके जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों को भी दूर करता है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और उनका महत्व। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। उनके 10 हाथ हैं जिनमें विभिन्न शास्त्र हैं और उनका वाहन सिंह है। उनका यह रूप योद्धा देवी का है जो अपने भक्तों को साहस, शक्ति और संकल्प प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भय, बाधाएं और रोग दूर हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से साधक को अद्भुत वीरता और निर्भीकता मिलती है। वे अपने भक्तों को शांति, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने का आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और आत्मिक बल में वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा बहुत ही सरल और प्रभावशाली होती है। श्रद्धालु को पूर्ण विधि विधान के साथ माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा की तैयारी। सर्वप्रथम पूजा स्थल को साफ सुथरा करें और एक चौकी पर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं क्योंकि माँ दुर्गा को ये रंग प्रिय हैं। एक जल का पात्र में गंगा जल, पुष्प, कुमकुम, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य रखें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश का स्मरण करके उन्हें पूजा का प्रधान देवता बनाएं। इसके बाद माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए उन्हें पूजा में आवाहित करें। माँ का ध्यान करते समय उन्हें सिंह पर सवार 10 हाथों में शस्त्र लिए मस्तक पर अर्ध चंद्र लगाए हुए स्वरूप में कल्पना करनी चाहिए। हम माँ को अर्घ्य देने के लिए जल अर्पित करें और उनके चरणों में फूल अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में माँ को दूध, मिठाई और फल अर्पित करें। फिर माँ की आरती करें। आरती में घी का दीपक और कपूर का प्रयोग करें। आरती के समय निम्नलिखित आरती मंत्र का उच्चारण करें। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम पूर्ण की जो मेरे काम। इस प्रकार माँ की आरती गाकर उन्हें प्रसन्न करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लाभ।
माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मानसिक शांति, आत्मिक शुद्धि और साहस की प्राप्ति होती है। जो साधक माँ की पूजा सच्चे हृदय से करते हैं, उन्हें जीवन में कभी भय या संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा पूजा के अन्य लाभ भी हैं। पहला, भय और बाधाओं से मुक्ति। माँ चंद्रघंटा की पूजा से व्यक्ति को जीवन के सभी भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। दूसरा, शत्रुओं पर विजय। जो साधक युद्ध या किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में होते हैं, उनके लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा बहुत फलदायी होती है। तीसरा, आत्मिक शांति। माँ की कृपा से साधक को आत्मिक शांति प्राप्त होती है और वह जीवन के कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक कर सकता है। चौथा है धन धान्य में वृद्धि। माँ चंद्रघंटा की पूजा से घर में धन धान्य और समृद्धि का आगमन होता है। पांचवा, संकल्प और शक्ति में वृद्धि। माँ की कृपा से साधक के संकल्प और शक्ति में वृद्धि होती है और वह अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। माँ चंद्रघंटा के अन्य पूजन मंत्र भी हैं। माँ चंद्रघंटा के पूजन के समय निम्नलिखित मंत्रों का भी जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की विशेष पूजा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और माँ के मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह दिन शक्ति के साथ शांति की स्थापना का दिन माना जाता है। भक्तगण माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। व्रत का महत्व। माँ चंद्रघंटा की पूजा के साथ व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से शरीर की शुद्धि होती है और व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है। व्रत से साधक की मानसिक शक्ति बढ़ती है और उसे माँ की कृपा से सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा से जुड़ी कथाएं। माँ चंद्रघंटा से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो उनके साहस, शक्ति और करुणा को दर्शाती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार माँ ने दैत्यों के राजा महिषासुर का वध किया था। जब महिषासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ चंद्रघंटा ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर महिषासुर का संहार किया और देवताओं को उनका राज्य पुनः प्राप्त कराया। माँ चंद्रघंटा की पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। माँ की पूजा में मन को शांत और एकाग्र रखें। पूजा के समय माँ के वीरतापूर्ण स्वरूप की कल्पना करें और उनसे साहस और शक्ति की प्रार्थना करें। व्रत रखने पर फल और दूध का सेवन करें तथा मन को शांत और स्थिर बनाए रखें। माँ चंद्रघंटा की पूजा साधक को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की शक्ति प्रदान करती है। उनकी कृपा से साधक भय, संकट और रोगों से मुक्त होकर आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त करता है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करता है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। चौथी कथा, माँ कुष्मांडा की पूजा। माँ कुष्मांडा की कथा हिंदू धर्म की महान देवी महालक्ष्मी के विभिन्न रूपों में से एक के रूप में मानी जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा का यह रूप अपने शांत, सरल और वात्सल्य से परिपूर्ण स्वरूप के लिए जाना जाता है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की सृष्टि से जुड़ी हुई है और उनका नाम कुष्मांडा का अर्थ भी ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता होता है। कु का अर्थ छोटा, ऊष्मा का अर्थ गर्मी या ऊर्जा और अंड का अर्थ होता है अंडा, जिससे उनका नाम बना है कुष्मांडा, यानी उस देवी का रूप जिसने अपने दिव्य प्रकाश से अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। माँ कुष्मांडा की कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था,
और चारों ओर केवल अंधकार का साम्राज्य था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने हल्के मुस्कान से इस संसार की रचना की। और ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की मुस्कान से ही ब्रह्मांड में सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी कारण उन्हें आदि शक्ति या आद्या शक्ति भी कहा जाता है, अर्थात सृष्टि की प्रारंभिक शक्ति। माँ कुष्मांडा ने अपने 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, जो उनकी शक्ति और स्वरूप का प्रतीक है। उनके 8 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माँ के इस रूप को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा एक शेर की सवारी करती है, जो उनकी शक्ति और वीरता का प्रतीक है। ब्रह्मांड के सभी देवताओं का आशीर्वाद माँ कुष्मांडा की पूजा से न केवल भौतिक जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि आत्मिक विकास भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके भक्तों को सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का वरदान भी मिलता है। उनकी कृपा से साधक के शरीर और मन का संतुलन बना रहता है, जिससे वह साधक सृष्टि की मूलभूत शक्तियों को समझ पाता है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। माँ कुष्मांडा का निवास। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है। वे अकेली ऐसी देवी है जो सूर्यमंडल में निवास करती है और वहाँ के तेज और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। उनके इस स्वरूप से यह प्रतीत होता है कि वे ही ब्रह्मांड की केंद्र बिंदु है और सभी प्रकार की ऊर्जा की स्रोत हैं। उनकी उपस्थिति से सृष्टि का प्रत्येक कण जीवन से भर जाता है। पूजा की विधि। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपने मन और आत्मा को शुद्ध करके माँ की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। उनकी पूजा में निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है: पुष्प, कमल, गुलाब, चमेली इत्यादि। धूप, शुद्ध धूप दीप जलाना चाहिए। फल, ताजे फलों का भोग लगाया जाता है। और मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक विकास की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों का हृदय सच्चे प्रेम, शांति और समर्पण से भर जाता है, जिससे उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। कथा का महत्व। माँ कुष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि सृष्टि में हर छोटी से छोटी चीज़ की उत्पत्ति किसी न किसी शक्ति से होती है और यह शक्ति माँ कुष्मांडा के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होती है। उनका यह स्वरूप हमें प्रेरित करता है कि हम सृजनात्मक ऊर्जा को समझें और अपने जीवन में इसे सही दिशा में प्रयोग करें। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। उनकी कथा में सृष्टि की शुरुआत, ऊर्जा के संतुलन और आत्मा की शुद्धि के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया जाता है। 5वां दिन स्कंद माता की कथा। स्कंद माता नव दुर्गाओं में 5वीं देवी है और इनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, जिन्हें देवासुर संग्राम के दौरान देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। माता का अर्थ है माँ, अर्थात भगवान स्कंद की माता। स्कंद माता को वात्सल्य और करुणा की देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इन्हें सिंहवादिनी देवी के रूप में भी पूजा जाता है और इनका स्वरूप अत्यंत ही शांत और सौम्य है। स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो एक सिंह पर विराजमान होती है। एक हाथ में उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को उठाया हुआ होता है, दूसरे हाथ में कमल धारण करती है। अन्य 2 हाथों में से एक में वरद मुद्रा होती है, जिससे वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है, और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में होता है, जिससे वह अपने भक्तों को भयमुक्त करती है। स्कंद माता की कथा। स्कंद माता की कथा पौराणिक कथाओं में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार तारकासुर नामक एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था
कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो सकती है। इस वरदान के कारण तारकासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया और समस्त देवता असहाय हो गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव की तपस्या की ताकि वे विवाह कर संतान उत्पन्न करें, जिससे तारकासुर का वध संभव हो सके। शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनके पुत्र भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब भगवान स्कंद बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी पार्वती को स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। स्कंद माता अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। स्कंद माता की पूजा का महत्व है। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन भक्तजन माँ की उपासना करके ज्ञान, वैभव, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। यह माना जाता है कि स्कंद माता की आराधना से व्यक्ति को सांसारिक जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की उपासना से व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह परम शांति का अनुभव करता है। स्कंद माता माँ दुर्गा का ही एक रूप है जो अपने भक्तों को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अवतरित हुई हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और वह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। स्कंद माता की आराधना करने से भगवान स्कंद की भी कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 6वां दिन की कथा माँ कात्यायनी की कथा है। माँ कात्यायनी की कथा हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनके नाम का अर्थ है कात्यायन की पुत्री, जो ऋषि कात्यायन द्वारा दी गई आराधना और तपस्या का परिणाम है। माँ कात्यायनी की उत्पत्ति कहानी का आरंभ त्रेता युग से होता है, जब असुरों ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने अपनी ताकत के बल पर स्वर्ग और धरती पर आतंक मचा रखा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकती। इस वरदान के कारण महिषासुर को अपने अजय होने का घमंड हो गया और उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। देवताओं ने महिषासुर को हराने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तीनों देवताओं की सामूहिक शक्तियों से एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ, जिसे माँ कात्यायनी कहा जाता है। वह देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती है, जिनका उद्देश्य महिषासुर का विनाश करना था। ऋषि कात्यायन की तपस्या माँ कात्यायनी का नाम ऋषि कात्यायन के नाम पर पड़ा। ऋषि कात्यायन भगवती की उपासना में डूबे हुए एक महान ऋषि थे। उन्होंने तपस्या कर माँ दुर्गा से यह वरदान मांगा कि वह उनके घर में जन्म ले। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इस प्रकार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया और इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा गया। महिषासुर से युद्ध करने के लिए देवी कात्यायनी ने शक्तिशाली रूप धारण किया। इस रूप में उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली था। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में चक्र और चौथे में कमल का फूल था। वह सिंह पर सवार थी और उनके चेहरे पर क्रोध की लालिमा थी। महिषासुर और देवी कात्यायनी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः देवी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उनके भय से मुक्त किया। और माँ कात्यायनी की पूजा और महिमा। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उनकी पूजा करने से भक्तों को विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और वे भय मुक्त रहते हैं। माँ कात्यायनी को शांति और विजय का प्रतीक माना जाता है। उनके आशीर्वाद से भक्तों के सभी संकट और दुख दूर होते हैं। आध्यात्मिक महत्व। माँ कात्यायनी का रूप अन्य देवी रूपों से भिन्न है।
उनका स्वरूप शांत होते हुए भी युद्ध और विजय का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से कात्यायनी को अंतर्मन की शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उनकी आराधना से भक्तों के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और उन्हें आत्मशक्ति और धैर्य प्राप्त होता है। भक्तों के लिए संदेश। माँ कात्यायनी की कथा यह संदेश देती है कि जब भी कोई धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग से भटकता है, तब एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है जो अंधकार का अंत कर धर्म की स्थापना करती है। माँ कात्यायनी की पूजा न केवल शत्रुओं पर विजय दिलाती है, बल्कि आंतरिक शक्ति, शांति और संतोष का भी मार्ग दिखाती है। माँ कात्यायनी की यह पवित्र कथा हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। देवी शक्ति का आह्वान कर हम अपने जीवन के सभी संकटों का सामना कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की कथा। माँ कालरात्रि की पूरी कथा और उनकी महिमा का विवरण हजारों वर्षों से भारतीय धर्म और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके स्वरूप, शक्ति और उपदेशों को समझने से जीवन में भय को दूर करने और साहस को बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हम उनके अवतार, पूजन विधि, महत्व तथा उनसे जुड़ी कहानियों पर चर्चा करेंगे। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का रूप भयावह है, लेकिन वह सदैव शुभ फल देने वाली है। उनके नाम में काल का अर्थ समय, मृत्यु का विनाश है और रात्रि का अर्थ अंधकार है। उनका स्वरूप भय और उत्पन्न करने वाला है, लेकिन जो भी उनके शरण में आता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। उनके शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं और उनका गला विद्युत रेखाओं से प्रकाशित है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में तलवार और दूसरे में लोहे की कांटा होती है। उनके बाकी 2 हाथ अभय और वरदान मुद्रा में होते हैं। उनके 3 नेत्र हैं जो सृष्टि के तीनों लोकों को देख सकते हैं। उनका वाहन गधा है और उनके गले में नरमुंड की माला शोभा पाती है। माँ कालरात्रि का प्रादुर्भाव। माँ कालरात्रि का प्रादुर्भाव तब हुआ जब देवताओं और मानवों पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। दैत्य रक्तबीज का आतंक पूरी पृथ्वी पर था। रक्तबीज के बारे में यह कहा जाता था कि जब भी उसकी एक बूंद खून धरती पर गिरती, उसी से एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इस कारण उसे हराना असंभव प्रतीत होता था। देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि वे रक्तबीज का अंत करें। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि के रूप में प्रकट होकर इस राक्षस का संहार करने का बीड़ा उठाया। युद्ध के दौरान माँ कालरात्रि ने अपनी विकराल शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने रक्तबीज के हर रक्त कण को अपने मुख में रखकर उसका अंत किया, ताकि और कोई राक्षस उत्पन्न न हो सके। माँ कालरात्रि और रक्तबीज की लड़ाई। इस युद्ध की कथा विस्तार में बहुत रोचक और महत्वपूर्ण है। जब रक्तबीज ने देखा कि उसके जितने भी रक्त कण धरती पर गिरते हैं, वे सभी माँ कालरात्रि द्वारा निगल लिए जाते हैं, तो भयभीत हो गया। उसका विश्वास था कि उसकी अमरता उसे अजय बनाएगी, लेकिन माँ कालरात्रि की योजना ने उसे पूरी तरह परास्त कर दिया। उन्होंने रक्तबीज को धराशायी करके अंततः उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने अपनी शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन किया। उनका यह रूप दर्शाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसे सही समय पर सही तरीके से समाप्त किया जा सकता है। माँ कालरात्रि की पूजा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है और यह माना जाता है कि इससे साधक सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है। माँ कालरात्रि की पूजा से व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। इस दिन साधक अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए विशेष तंत्र मंत्र साधना भी करते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि में काले वस्त्र पहनना और शुद्धता का पालन करना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा के समय ध्यान करने से भक्त को अद्वितीय शक्ति और शांति का अनुभव होता है।
उन्हें शक्ति और विनाश की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करती है। माँ कालरात्रि का महत्व। माँ कालरात्रि के महत्व को समझने के लिए उनके द्वारा दिए गए उपदेशों पर ध्यान देना जरूरी है। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि संसार के अंधकार और संकटों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर समस्याओं का सामना करना चाहिए। माँ कालरात्रि यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न आ जाए, अगर हम अपनी शक्तियों और साहस का सही उपयोग करेंगे तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। उनका अवतार और उनकी कथा इस बात का प्रतीक है कि जीवन में बुरी शक्तियों, बुरे विचारों और बुरे कर्मों का अंत करना संभव है। माँ कालरात्रि के रूप में माँ दुर्गा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में साहस और धैर्य बनाए रखें तो हम किसी भी प्रकार की कठिनाई से उबर सकते हैं। माँ कालरात्रि के उपदेश। भय का नाश। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा भय है। जब तक हम भय से मुक्त नहीं होते, हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। माँ की पूजा से व्यक्ति के अंदर का भय समाप्त हो जाता है और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलता है। धैर्य और शक्ति। धैर्य और शक्ति। माँ कालरात्रि का स्वरूप धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। जब तक हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हें पार नहीं कर सकते। उनकी पूजा करने से मनुष्य के अंदर आत्मबल का विकास होता है। सत्य का पालन। माँ कालरात्रि यह सिखाती है कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सर्वोत्तम है। वे दुष्टों का नाश करती हैं और धर्म का पालन करने वाले भक्तों की रक्षा करती है। उनके उपदेश हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। माँ कालरात्रि से जुड़ी अन्य कथाएँ। माँ कालरात्रि से जुड़ी अन्य कई कथाएँ और दंत कथाएँ भी प्रचलित है। एक कथा में कहा जाता है कि जब धरती पर दैत्य शुंभ और निशंभ का आतंक फैला हुआ था, तब माँ कालरात्रि ने उनके संहार के लिए अवतार लिया। उन्होंने अपनी शक्ति और युद्ध कौशल से इन दैत्यों का अंत किया और देवताओं को मुक्त किया। नवरात्रि का 8वां दिन। महागौरी की कहानी हिंदू धर्म में अष्टमी के दिन की जाती है, जो नवरात्रि के 8वें दिन के रूप में मनाया जाता है। महागौरी देवी की शक्ति की 8वीं रूपा माना जाता है। इनकी पूजा से भक्तों के सारे पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तब उनका शरीर अत्यंत काला हो गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और गंगा जल से उनके शरीर को धोया, जिससे उनका रंग अत्यंत गौरा हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी के नाम से जाने जाने लगा। महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और उज्जवल है। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में वरद मुद्रा है। उनके वाहन के रूप में बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। महागौरी की पूजा से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति आती है। उनकी पूजा करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का अंतिम दिन। माँ दुर्गा की कथा। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की पावन कथा। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शारदीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकट्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। इनके यह संख्या
श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्व काम वसायिता, सर्व दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, षष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना, सिद्धि, माँ सिद्धिदात्री। भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की और अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप सागर से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की अमरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकट्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वसायिता, दूर श्रवण, पराकामा, प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां व नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इनका जाप करना चाहिए। माँ देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तभ्य 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 नमो नमः। अर्थ यह है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। दोस्तों, सभी माताओं की यह कथा आपको कैसी लगी और कथा अच्छी लगी हो तो कथा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।